हम लोग सिंपल पेपर 8 सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसके पहले वाले वीडियो में हमने सिंपल पेपर 7 सॉल्व किया। इसके पहले वाले वीडियो हमने सिंपल पेपर 6 सॉल्व किया। वो दोनों सिंपल पेपर आपको हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप चैनल पे का प्लेलिस्ट चेक करोगे, वहाँ पे आपको दोनों वो सिंपल पेपर मिल जाएगा। अगर फिर पहले उससे सॉल्व कर लेना, फिर आप सिंपल पेपर 8 भी सॉल्व कर लेना। ठीक है, अब सिंपल पेपर 8 में हम लोग क्या करेंगे कि इस वीडियो में सेक्शन ए सॉल्व करेंगे। सेक्शन ए में कितने 20 क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन जो है वो 1-1 मार्क्स के हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए 10 क्वेश्चन जो है ना वो टिक द करेक्ट है और 5 क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक एंड 5 क्वेश्चन शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब देखिए वीडियो को पूरा देखना है। ठीक है, तो इसमें हम लोग सारे क्वेश्चन सेक्शन ए के सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या बोला है कि √3 tan थीटा इज इक्वल टू 1। अगर √3 tan थीटा की वैल्यू 1 है देन द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो चलिए देखिए कैसे करोगे। देखिए आपको दिया क्या है, बोल रहा है कि जो √3 tan थीटा है, ठीक है, उसकी वैल्यू कितनी दी है आपको, 1 दिया है। ठीक है, उसकी वैल्यू आपको 1 दिया है, ये गिवन है। अब देखिए इसको इस तरीके से लिख सकते हो कि tan थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, और यहाँ पे √3 मल्टीप्लाई में था तो इधर जाएगा क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। इतना तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए आपको ये तो पता होगा कि जो tan 30 होता है वो क्या होता है 1/√3। ये आपको याद होगा, tan 30 इज इक्वल टू 1/√3। तो मतलब कि √3 की जगह हम tan 30 लिख दें, लिख सकते हैं। तो मतलब कि tan थीटा इज इक्वल टू tan ऑफ 30 डिग्री। ये भी समझ में आ गया होगा। अब tan से tan कैंसिल हो जाएगा, मतलब कि थीटा की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 30 डिग्री। थीटा तो पता चल गया। अब आपसे पूछा क्या है कि आप बताइए कि साइन स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू। ठीक है, अब हम थीटा की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, मतलब कि साइन स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है, माइनस ऑफ कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। इतना समझ में आया। अब साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। अब इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए, माइनस कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2। स्क्वायर है, स्क्वायर कर दीजिए। अब 1/2 का स्क्वायर कितना होता है 1/4, माइनस √3/2 का स्क्वायर कितना होगा, √3 का स्क्वायर मतलब 3। ठीक है, और 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4। अब 4 यहाँ पे एलसीएम मैंने लिया। अब ये 1 माइनस ऑफ 3 हो गया। आया समझ में। अब 1 माइनस 3 कितना होता है माइनस ऑफ 2 डिवाइडेड बाय कितना हो गया 4। तो ये कितना आ गया आपको -1/2। तो -1/2 क्या होगा आपका आंसर होगा। तो अब ऑप्शन में हम मैच कर लेते हैं। तो ऑप्शन में देखिए जो ऑप्शन नंबर सी है वही आपका क्या है करेक्ट आंसर है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है कि द एरिया ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल आर रिस्पेक्टिवली 36 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। द रेशियो ऑफ द करेस्पॉन्डिंग साइड, उनके करेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बताना। तो देखिए 2 सिमिलर ट्रायंगल है, तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। बोला क्या कि 2 सिमिलर ट्रायंगल है। तो सिमिलर ट्रायंगल आपको पता होगा, जैसे एक ट्रायंगल ये है और दूसरा इसका सिमिलर ट्रायंगल जो है वो ये है। ठीक है, अब हम मान लेते हैं कि इनके जो साइड है ये है ए, ये बी और ये क्या है आपका सी। ये पी हो गया, ये क्यू हो गया, ये आर हो गया। इनका अब आपको क्या पता होगा, एक फार्मूला पता होगा। जब आपको सिमिलर ट्रायंगल पड़े होगा तो इसमें क्या बोला था कि ए बी अपान पी क्यू, मतलब ये साइड अगर सिमिलर ट्रायंगल है तो ए बी अपान पी क्यू का होल का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू ए सी अपान क्यू आर का होल का स्क्वायर, ए सी अपान क्या हो जाएगा पी आर। ठीक है, इसका भी स्क्वायर कर दीजिए, इज इक्वल टू बी सी अपान क्यू आर, बी सी अपान क्यू आर। ठीक है, इसका भी स्क्वायर। ये किसके होगा इक्वल होगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होगा आपका, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल जो हो जाएगा आपका पी क्यू आर। ठीक है, अब हम यहाँ क्या करते हैं कि इसकी वैल्यू पता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी कितना दिया है, जो पहला ट्रायंगल 36, दूसरा कितना 64। तो ये आपका कितना हो गया 36/64। आया समझ में। अब देखिए 36/64 है तो इसको आप क्या लिख सकते हो 6/8 का होल का स्क्वायर, क्योंकि 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। अब देखिए स्क्वायर 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 तो कैंसिल कर दें, तो आप क्या लिख सकते हो कि ए बी अपान पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपान पी आर इज इक्वल टू बी सी अपान क्यू आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6/8। मतलब कि साइड्स का रेशियो किसके इक्वल आ रहा है 6/8। अब ये कैंसिल हो सकता है, 2 से कैंसिल कीजिए तो ये कितना हो गया 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, मतलब कि 3/4। तो ऑप्शन में मैच कर लेते हैं 3/4। 3/4 फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट ही होगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें क्या बोला 2 पोल ऑफ हाइट 6 मीटर एंड 11 मीटर स्टैंड वर्टिकली अपराइट इन अ प्लेन ग्राउंड। ठीक है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर फुट इज 12 देन द डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप्स, उनके टॉप्स के बीच में डिस्टेंस और फुट के बीच में डिस्टेंस दिया है। देखिए दो आपको क्या बोला कि पोल हैं,
ठीक है। ये 6 सेंटीमीटर का है और ये आपका लगभग 11 सेंटीमीटर, ये 6 है, ये कितना है 11, और इनके बीच के फुट के बीच का जो डिस्टेंस आपको दिया है वो कितना दिया है 12 दिया है, ठीक है। देख लीजिए 12 सेंटीमीटर ना, सब मीटर में दिए हैं। तो ये आपका क्या हो गया 6 मीटर, मान लीजिए ये आपका 11 मीटर, ये कितना हो गया 12 मीटर। बोल रहा है कि इनके जो टॉप्स के बीच में जो डिस्टेंस है यही हमको फाइंड करना है, ठीक है। तो देखिए आप क्या कर सकते हो, आप कीजिए यहाँ पे इस तरीके से लाइन ड्रा कीजिए, ठीक है। आ गया समझ में। अब देखिए ये कितना है 12 मीटर, तो 12 मीटर ये है, तो ये भी आपका क्या होगा 12 मीटर, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक कितना था आपका 6 मीटर, और यहाँ से यहाँ तक 11, अगर इसमें से 11 में से 6 माइनस कर दोगे तो यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा, जो कितना होगा आपका 5, ठीक है। तो मतलब कि आपको ये चीज़ पता चल गई। अब आपको क्या इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो देखिए ये राइट ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या कीजिए पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दीजिए। तो पाइथागोरस थ्योरम जैसे आपका ये क्या हो गया ए हो गया, ये आपका बी हो गया, ये आपका सी हो गया। तो हम देखें अगर ट्रायंगल ए बी सी में हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो ये क्या हो जाएगा ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस ऑफ बी सी का स्क्वायर। आया समझ में। अब ए सी का स्क्वायर की वैल्यू हमको फाइंड करना है, तो ए बी की वैल्यू कितनी दी है 5, मतलब कि 5 का स्क्वायर, प्लस बी सी की वैल्यू कितनी दी है 12, 12 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, प्लस 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144, तो 25 प्लस 144 कितना हो जाएगा 169, ठीक है। मतलब ए सी स्क्वायर की जो वैल्यू होगी ना, ए सी स्क्वायर की जो वैल्यू होगी 169, तो मतलब ए सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 13। तो आपका जो 13 होगा वही आंसर होगा। तो देखिए 13 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो आपका क्या होगा करेक्ट होगा। फिर हम देखते हैं कि जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसके बारे में क्या बोल रहा है कि अ टॉप इज द शेप ऑफ अ कोन, मतलब कि एक टॉप है इज द शेप ऑफ अ कोन ओवर अ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर है एक, उसके ऊपर क्या है आपका कोन है, ठीक है। द हाइट ऑफ द टॉप इज 15 सेंटीमीटर ना, द टोटल एरिया ऑफ द टॉप पूछा है कि मतलब सॉरी द रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इतना दिया है, हाइट ऑफ द इतना दिया। देखिए आप समझते हैं, पहले फिगर से हम समझ लेते हैं। देखिए आपको बोला क्या कि एक इस तरीके का हेमिस्फीयर है ना, मान लीजिए इसके ऊपर क्या है कोन है, ठीक है, इसके ऊपर कोन आपका बना हुआ है, इतना समझ में आया। अब बोला क्या कि जो हेमिस्फीयर का रेडियस है, ठीक है, जो हेमिस्फीयर का रेडियस है ये कितना है 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है, 3 पॉइंट कितना है 5 सेंटीमीटर। और ये जो बोल रहा है कि इसका जो टोटल हाइट है, ठीक है, ये टोटल हाइट आपको कितना दिया है, टोटल हाइट दिया है आपको 15 पॉइंट समथिंग 15.5 दिया है, ठीक है, ये चीज़ मिल गई। अब देखिए 15.5 ये दिया है, तो अब देखिए जो यहाँ से यहाँ तक हाइट होगी वो क्या होगी, इसमें से रेडियस माइनस कर दीजिए, तो 15.5 माइनस ऑफ 3.5 करोगे तो ये कितना आ गया आपका 12, ठीक है, ये आपका क्या आ गया 12 आ गया। इतना समझ में आया। देखिए ये पता चल गया। अब देखिए यही आपका क्या होता है स्लैंट हाइट, ठीक है, ये आपकी स्लैंट हाइट हो गई। तो स्लैंट हाइट आप कैसे निकालोगे, देखिए यहाँ से यहाँ तक ये भी तो रेडियस होगा, ये कितना होगा आपका 3.5, ठीक है, और ये जो आपकी क्या हो गई हाइट ये हो गई 12। तो यहाँ पे अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगा दें, ठीक है, अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा दें तो मतलब कि यल का स्क्वायर क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 3.5 का स्क्वायर, आया समझ में, और प्लस ऑफ कितना हो जाएगा 12 का स्क्वायर। इतना तो समझ में आ गया होगा। अब जब आप इसे सॉल्व करोगे, सॉरी यहाँ पे यल हो जाएगा ना, जब उधर रूट चलेगा तो यल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, जब दोनों का आप सम करोगे तो ये कितना आ जाएगा आपका, ठीक है, ये हो गया। देखिए 3.5 का जब आप स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा 12.5, ठीक है, ये 12.5 आ गया, और प्लस 12 का स्क्वायर आपको पता होगा कितना होगा 144 होगा, ठीक है। अब दोनों को सम कीजिए ना, अगर दोनों का जब आप सम करके स्क्वायर करोगे तो ये आपका आ जाएगा 12.25, ठीक है, 12.5 सेंटीमीटर ना। तो इसका आप स्क्वायर करके रूट कर निकाल लेना ना, तो ये कितना आएगा आपका 12.5 आएगा, ठीक है। अब ये 12.5 आ गया, यल आपको पता चल गया, ठीक है। अब आपसे क्या पूछा है कि कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ, टोटल कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ना, तो इसका टोटल कर्व्ड सरफेस पूछे, पहले हम क्या लिखते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्या निकाल लेते हैं कौन, फिर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हम हेमिस्फीयर निकाल लेते हैं, और दोनों को सम कर देते हैं। देखिए TSA ऑफ ना कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन अगर निकालें तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन का फार्मूला क्या होता है पाई RL, ठीक है। अब पाई की वैल्यू कितनी हो गई, पाई की वैल्यू हो गई 22/7, ठीक है, इंटू 3.5 आपका R हो गया ना, R देखिए कोन का रेडियस कितना है, इसका भी 3.5 है, इंटू L की वैल्यू आपको दिया है 12.5। इतना तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आप जब इसको सॉल्व करोगे ना, आप सॉल्व करके देख लेना, तो ये आ जाएगा आपको 137.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना तो समझोगे, इससे काटोगे तो ये आ गया 2, इससे काटोगे तो 11 इंटू 12 कर दोगे तो 12.5, तो ये आ जाएगा आपका 13.5 मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरीके से आप कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर निकाल लीजिए, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है। तो
जब हेमिस्फीयर हम निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसका फार्मूला क्या होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर का फार्मूला होता है अपना, ये होता है ना, ये होता है आपका, ये होता है 2πr², 2πr², क्योंकि देखिए कर्व्ड सरफेस एरिया जो आपका हेमिस्फीयर होता है वो क्या होता है 4πr², ठीक है। और हेमिस्फीयर मतलब कि आधा 2πr² होगा, तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर आ गया आपका 2πr², इसमें हम वैल्यू रखते हैं 2 × 22/7, ठीक है। अब 22/7 हो गया। अब उसके बाद हम क्या करते हैं यहाँ पे, यहाँ आर की वैल्यू हमने हमारी कितनी है 3.5, इसका स्क्वायर, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास ना 77 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये पता चल गया, ठीक है। अब ये आपकी वैल्यू आ गई। अब देखिए जो टोटल कर्व्ड सरफेस एरिया होगा, टोटल कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल ना कर्व्ड सरफेस एरिया, ये कितना होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन ना, कितना हो गया 135.5 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर मतलब कि 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। आया समझ में। अब दोनों का सम जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, दोनों का जब आप सम करोगे तो वो 214 ना 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो मैच कर लीजिए। अब देखिए कितना आया था हमारा 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वही आपका क्या होगा करेक्ट होगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है 5, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे बोला क्या है कि इन द गिवन फिगर ए बी जो आपका क्या है कॉर्ड है, तो ठीक है ए बी क्या है, ये कॉर्ड है ऑफ अ सर्कल पी क्यू इज अ टेंजेंट एट अ पॉइंट बी पॉइंट पे पी क्यू जो है वो क्या है एक टेंजेंट है, ठीक है, ऑफ अ सर्कल जहाँ पे ए ओ बी जो कितना दिया है 110 डिग्री दिया है, तो देन फाइंड द एंगल ऑफ ए बी क्यू, मतलब ए बी क्यू का एंगल फाइंड करना है, ठीक है। तो देखिए कैसे सॉल्व करोगे आप। देखिए यहाँ पे आपको दिया क्या है ना, तो यहाँ पे आपको दिया है कि ये वाला एंगल जो है ना मतलब कि 110 दिया है। आपको पता है कि अगर ये क्या है आपका रेडियस, ये भी क्या है रेडियस, अगर ये रेडियस है ये रेडियस है, तो दोनों साइड इक्वल, मतलब कि अगर मतलब कि ट्रायंगल का अपोजिट जो साइड होते हैं वो इक्वल होते हैं, तो इनके जो अपोजिट एंगल होते हैं वो भी इक्वल होते हैं, ठीक है। तो इक्वल होते हैं तो मतलब कि जो हमारा एंगल ना, देखिए यहाँ पे जो मेरा एंगल होगा ये वाला, ठीक है, मेरा एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू हो जाएगा ओ बी ए, ठीक है। तो देखिए अगर हम बात करें कि अगर ओ ए, ठीक है, जो ओ ए है वही क्या है हमारा ओ बी, ठीक है, ये क्या है आपका रेडियस, ठीक है। अगर ये रेडियस है तो हमारा जो एंगल होगा ओ ए बी, ठीक है, एंगल जो होगा हमारा ओ ए बी इज इक्वल टू ओ बी ए हो जाएगा। ये क्यों होगा, क्योंकि जो इनके अपोजिट साइड्स हैं वो इक्वल हैं, तो अपोजिट एंगल भी क्या होगा इक्वल होगा। तो हम मान लेते हैं ये एंगल कितना हो जाएगा यक्स हो जाएगा, ठीक है। अब हमको पता है कि अगर हम देखें ट्रायंगल ओ ए बी, ट्रायंगल ओ ए बी, ठीक है, आपको पता होगा कि टोटल सम एरिया ऑफ अ ट्रायंगल जो होता है वो कितना होता है 180 डिग्री, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे क्या हुआ, तो अगर हम देखें यहाँ पे तो आपका जो एंगल होगा टोटल सम ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल, जैसे कि हम बात करते हैं ए ओ बी प्लस एंगल ओ ए बी प्लस एंगल ओ बी ए, इसका जो सम होना चाहिए वो कितना होना चाहिए 180 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। आपको पता है ए ओ बी आपको दिया हुआ है 110, ठीक है। अब मान लीजिए आप ए ओ बी और ए बी दोनों कितना है यक्स है, ठीक है, इज इक्वल टू 180 है। ये समझ में आ गया आपको, ठीक है। अगर ये 110 इधर जाएगा तो ये कितना बचेगा 2x इज इक्वल टू 180 माइनस ऑफ 110, तो 2x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 100 मतलब 70, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 35। ये तो आपको पता चल गया होगा x की वैल्यू 35, ठीक है। अब आपको एक चीज़ और पता होगा, एक आपको कॉन्सेप्ट लिखाया गया होगा कि किसी सर्कल पे, ठीक है, अगर किसी सर्कल पे एक टेंजेंट ड्रा है तो उससे जो सेंटर से उसकी जो लाइन होती है वो कितना एंगल बनाती है 90 डिग्री, तो मतलब कि जो एंगल ओ बी क्यू है वो कितना है ना 90 डिग्री ना। तो अगर वो उससे हम देखें तो हमारा जो एंगल ओ बी ना, देखिए ओ बी क्यू कितना है 90 डिग्री, ठीक है। ओ बी क्यू आपको पता चलेगा कितना है 90 डिग्री। अब हमसे फाइंड क्या बोला है कि ए बी क्यू फाइंड कीजिए ना, ए बी क्यू फाइंड कीजिए। अब ए बी क्यू आप कैसे फाइंड करना, आपसे पूछा क्या है कि ए बी क्यू क्या होगा, ठीक है।
ए बी क्यू आपसे फाइंड करने के लिए बोला है। अब देखिए आप वो इसमें से क्या करिए, ये पूरा टोटल एंगल हुआ, इसमें से ये छोटा वाला एंगल अगर माइनस कर दें, देखिए ओ बी क्यू माइनस ऑफ ए बी क्यू, ठीक है, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए बी क्यू। देखिए अब ये बड़ा वाला एंगल हो गया, अब बड़े वाले एंगल में से ये जो छोटा वाला ट्रायंगल वाला एंगल है ये माइनस कर दें तो ये आपका छोटा वाला एंगल आ जाएगा। तो अब देखिए टोटल कितना हो गया 90। अब इसमें से हम छोटा वाला एंगल माइनस करते हैं, छोटा वाला एंगल कितना है 35, अभी हमने निकाला, ठीक है। यही जो होगा अपना ए ना बी क्यू के इक्वल होगा, समझ में आया। अब 90 माइनस 35 कीजिए, कितना आ जाएगा 55। तो देखिए इसका जो आंसर आएगा वो आपका कितना आ जाएगा 55 डिग्री, ठीक है। आ गया समझ में। तो मैंने क्या किया, ये पूरा एंगल ए ओ बी क्यू 90 होता है, इसमें से मैंने छोटा वाला एंगल निकाला था 35, तो इसमें से मैंने छोटा वाला एंगल माइनस कर दिया, तो आपका ये रिमेनिंग एंगल 55 डिग्री आ गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है, इफ nth टर्म ऑफ ए पी इज इतना देन 16th टर्म क्या होगा। मतलब कि nth टर्म दिया है, मतलब कि ए एन इज इक्वल टू आपको दिया है कि ए एन इज इक्वल टू, ठीक है, ए एन इज इक्वल टू कितना दिया 3n माइनस 8, ए एन की वैल्यू दी है 3n माइनस ऑफ 8। तो हमको क्या पूछ रहा है कि 16th टर्म फाइंड कीजिए, फाइंड 16th टर्म। 16th टर्म आपको क्या करना है, फाइंड करना है। अब 16th टर्म फाइंड करना है तो आप ए 16 3 इंटू कितना हो जाएगा 16 माइनस ऑफ 8, 16 3 से कितना होता है 48 माइनस ऑफ 8 कितना आ गया आपका 40, यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। कितना सिंपल था, ठीक है। तो 40 आपका क्या होगा ऑप्शन में होगा, ठीक है। बोल रहा है कि इफ़ 3, 2 एंड x 25 एंड इतना लाई ऑन द लाइन देन x इज इक्वल टू, मतलब 3 पॉइंट हैं, एक लाइन है, एक पॉइंट यहाँ पे a है, एक पॉइंट यहाँ पे b है, एक पॉइंट यहाँ पे c है, ठीक है। अब पहला पॉइंट जो दिया है वो 3, 2 दिया है, ठीक है, 3, 2, और दूसरा पॉइंट आपको जो दिया है x/22/5 दिया है, x, 22/5 दिया है, और तीसरा पॉइंट जो आपको दिया है वो 8, 8 दिया है। समझ में आया, ठीक है। ये आपका क्या हो गया ए, ये हो गया क्या बी सी। एक चीज़ आपने पढ़ा होगा कि अगर 3 पॉइंट हैं वो तीनों एक लाइन पर लाई करते हैं तो यहाँ पे जो आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा, मतलब कि अगर आप इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालो ना तो क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए। क्यों, क्योंकि ट्रायंगल तभी बनेगा कि जब तीनों एक लाइन पे नहीं आना चाहिए, जब तीनों अलग अलग पॉइंट में आएगा तभी तो ट्रायंगल बनेगा, जब ट्रायंगल बनेगा तभी तो एरिया आएगा। पर इसमें बोल दिया गया है कि तीनों पॉइंट जो है वो लाइन पे लाई कर रहे हैं, अगर लाइन पे लाई कर रहे हैं तो इनका जो एरिया ऑफ ट्रायंगल आएगा वो क्या आएगा 0 आएगा। तो निकाल लीजिए। अब कोऑर्डिनेट फॉर्म में ट्रायंगल का फार्मूला क्या होता है 1/2, ठीक है, x1 ब्रैकेट में y2 माइनस ऑफ y3, ठीक है, प्लस x2 ब्रैकेट में हो जाएगा आपका y3 माइनस ऑफ y1 प्लस x3 ब्रैकेट में आपका क्या हो जाएगा y1 माइनस y2। वैल्यू पुट करिए, आंसर इज इक्वल टू 0 कर दीजिए। मतलब कि ये क्या आना चाहिए आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 आना चाहिए। तो मतलब कि आप पुट कीजिए कि आपका क्या हो गया 1/2, ठीक है। अब यहाँ पे x1 की वैल्यू कितनी दी है 3, ठीक है। अब ब्रैकेट में y2 की वैल्यू कितनी दी है 22/5 ना, माइनस, ठीक है, y3 की वैल्यू कितनी दी है 8, इतना समझ में आया, प्लस x2 की वैल्यू कितनी दी है x, ठीक है। अब y3 की वैल्यू कितनी दी है 8, माइनस y1 की वैल्यू कितनी दी है 2, ठीक है, प्लस x3 की वैल्यू आपको कितनी दी है 8, y1 की वैल्यू कितनी दी है 2, ठीक है, अब माइनस 22/5 y2 की वैल्यू हो गई। इतना तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं इसको हम। देखिए 1/2 ये किसके इक्वल होना चाहिए 0 के ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल तो 0 आना चाहिए। अब 2 उधर मल्टीप्लाई में गए तो 2 भी क्या हो जाएगा, 2 इधर डिवाइड में है तो उधर जाएगा मल्टीप्लाई में, 2 इंटू 0 क्या हो जाएगा 0। तो मतलब कि हमको अंदर वाला ही सॉल्व करना है, तो मतलब कि 3। अब देखिए 5 8 40, 40 माइनस 22 ना 18 आएगा, तो मतलब कितना आएगा माइनस ऑफ 18, तो माइनस 18 बाई कितना हो जाएगा 5, ठीक है, प्लस x 8 माइनस 2 कितना हो जाएगा 6, ठीक है, प्लस 8। अब देखिए 5 2 10, 10 माइनस ऑफ 22 कितना हो जाएगा माइनस ऑफ 12/5, माइनस 12/5। इतना आया समझ में, ये क्या हो गया 0 के इक्वल। अब सॉल्व कीजिए। अब देखिए क्या होगा 18 इंटू 3, 18 3 से कितना होता है 54 ना, तो ये कितना हो गया माइनस ऑफ 54/5 प्लस 6x। अब देखिए 12 8 जा कितना होता है 96 ना, तो प्लस ये सॉरी माइनस हो जाएगा ना, 12 8 जा 96, मतलब कि 96/5, ये समझ में है, इज इक्वल टू 0। अब दोनों को ऐड कर दीजिए। अब 96 प्लस ये ना, अब देखिए 6x माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, लेकिन साइन क्या होगा माइनस क्या होगा, तो 96 प्लस 54 मतलब कि 100 150 हो गया, ठीक है, मतलब कि माइनस ऑफ 150 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये 5 3 मतलब कितना आ गया 6x माइनस ऑफ
30, वीडियो कैंसिल हो गई थी। देखिए यहाँ पे 6x इज इक्वल टू 30, ठीक है। x इधर डिवाइड करोगे तो 30 डिवाइडेड बाई 6, आपका आंसर क्या आ जाएगा 5। मैच कर लीजिए यहाँ पे आपका ऑप्शन की नंबर 5 ऑप्शन ए, तो यही आपका क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे बोला क्या है कि द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट ड्रा फ्रॉम अ पॉइंट 8 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर, मतलब कि सेंटर से वो पॉइंट कितना 8 सेंटीमीटर अवे है, और जो सर्कल की रेडियस दी है वो 6 सेंटीमीटर दी है। तो हमसे क्या पूछा है कि लेंथ ऑफ टेंजेंट बताइए। तो देखिए कैसे सॉल्व करोगे इसे। देखिए एक सर्कल है, ठीक है ना, यहाँ पे देखिए एक सर्कल है आपको दिया है, ठीक है। ये आपका क्या हो गया सर्कल हो गया, ठीक है। आपको क्या बोला कि एक पॉइंट है जो 8 सेंटीमीटर क्या है अबे है, कहाँ से सेंटर से। तो सेंटर से जो पॉइंट है वो 8 सेंटीमीटर अबे, मतलब कि यहाँ पे वो पॉइंट है ना, ये पॉइंट मान लेते हैं P है, तो ये इसका सेंटर हो गया, ठीक है। अब सेंटर से जो पॉइंट है वो कितना है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये कुछ इस तरीके का टेंजेंट बना रहा है, ठीक है। ये आपका क्या हो गया टेंजेंट, और ये आपका क्या हो गया रेडियस, ये 6 सेंटीमीटर है। तो आपसे पूछा क्या कि लेंथ ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट तो ये है, इसका लेंथ ऑफ टेंजेंट पूछा, मतलब ये आपका O हो गया, ये आपका क्या हो गया Q हो गया, समझ गए। तो मतलब कि आपसे पी क्यू की वैल्यू पूछी है। तो देखिए आपको पता होगा कि सर्कल पे अगर कोई टेंजेंट है ड्रा कर रहे हो, उसका अगर सेंटर से हम लाइन मतलब कि ज्वाइन कर दें उसको, तो ये जो एंगल बनता है ये कितना बनता है 90 डिग्री। अब देखिए ये आपका 90 डिग्री बना, तो मतलब कि जो ये ट्राइंगल अपना OPQ है ये कैसा है राइट ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो हम पाइथागोरस अप्लाई कर सकते हैं। अगर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें तो यहाँ पे क्या होगा कि जो PO स्क्वायर है इज इक्वल टू OQ स्क्वायर प्लस ऑफ PQ स्क्वायर। हमको पूछा क्या है वैल्यू PQ स्क्वायर की, ठीक है। अब देखिए PO की स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू OP का स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू प्लस ऑफ PQ, सॉरी प्लस ऑफ क्या हो जाएगा PQ का स्क्वायर। समझ में आया। अब देखिए 8 का स्क्वायर मतलब कि 64, अब 6 का स्क्वायर 36, इधर आएगा 36 इज इक्वल टू PQ स्क्वायर। इतना तो समझ में आ गया होगा। अब 64 माइनस ऑफ 36, 14 माइनस 6 कितना होता है 8। अब देखिए 3 माइनस 3 38, तो मतलब कि PQ स्क्वायर की वैल्यू जो आई वो 38 आई। तो मतलब कि यहाँ पे PQ की वैल्यू जो आ गई वो कितना आ गई रूट ऑफ 38 आ गई। अब रूट 38 क्या होता है, सॉरी ये 28 होगा ना, ये 28 होगा। 64 माइनस ऑफ 36 कितना 28। अब 28 को आप क्या लिख सकते हो 28 को लिख सकते हो कि PQ की वैल्यू, अब देखिए ये हो जाएगा 2√7, ठीक है 2√7। तो ये जो आपकी लेंथ आई वो कितनी आई 2√7, तो 2√7 आपका आंसर होगा। मैच कर लेते हैं ना। तो देखिए यहाँ पे 2√7 ऑप्शन नंबर भी जो है वो करेक्ट है। उसके बाद 9 देखते हैं। तो 9 में क्या बोला है आपको कि अ बॉक्स कंटेन 90 डिस्क, ठीक है, विच इज अ नंबर्ड फ्रॉम 1 to 90। 1 डिस्क इज ड्रॉन एट अ रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, द प्रोबेबिलिटी दैट इट बियर 2 डिजिट नंबर, ठीक है। क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि उस पर जो नंबर होंगे वो कैसे नंबर होंगे 2 डिजिट। मतलब कि आपको देखिए आपने कहाँ से डिस्क लिया, अब डिस्क पे आपने 1 2 3 ऐसे ऐसे करते करते 90 डिजिट तक आपने क्या किया मार्क्स किया, ठीक है। अब जब मैंने 90 डिजिट तक मार्क किया तो अब देखिए अब इसमें क्या बोल रहा है कि क्या प्रोबेबिलिटी होगी टू। अब देखिए टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितने हो, टोटल नंबर ऑफ डिस्क ना, ये टोटल नंबर कितने हुए 90, ठीक है। अब इसमें 2 डिजिट नंबर क्या कितने होंगे, अगर हमने 2 डिजिट नंबर बात करें, नंबर ऑफ 2 डिजिट ना 2 डिजिट, तो ये कितने होंगे। अब 2 डिजिट नंबर कहाँ से कहाँ तक होंगे आपके 10 11 12 इसी तरीके से 91 तक, ठीक है। तो ये कितने होंगे, ये टोटल आपके कितने हो जाएंगे 81 हो जाएंगे, ठीक है, ये 81 हो जाएंगे। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 डिजिट नंबर पूछा है, ठीक है, कि मतलब कि जो मैंने नंबर उसमें से चूज किया है वो कैसा नंबर है 2 डिजिट नंबर, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो प्रोबेबिलिटी जो आ जाएगी वो 2 डिजिट नंबर कितने हैं 80/81 अपॉन टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं आपके 90, ठीक है। अब देखिए इसको 9 से डिवाइड कर सकते हो, 9 9 81, 9 10 90, तो मतलब कि ये आपका कितना आ गया 9/10। अब 9/10 जब डिवाइड करोगे तो ये कितना आ जाएगा 0.9, तो प्रोबेबिलिटी आपकी क्या आ गई 0.9। मैच कर लीजिए 9th में 0.9 ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं 10। बोल क्या रहा है कि इन एन आइसोस्केलस राइट एंगल ट्रायंगल इफ द हाइपोटेनियस इज इतना दिया है देन फाइंड द लेंथ ऑफ साइड ऑफ अ ट्रायंगल। देखिए आइसोस्केलस ट्रायंगल क्या होता है, पहले आप समझ लीजिए आइसोस्केलस ट्रायंगल क्या होता है। आइसोस्केलस ट्रायंगल ऐसे ट्रायंगल होते हैं कि जिनमें दो साइड जो होता है वो क्या होता है इक्वल होता है, ठीक है। अगर कोई ट्रायंगल है, अब देखिए क्या बोल रहा है कि आइसोस्केलस ट्रायंगल है कि मतलब इसका दो साइड आपका इक्वल होगा। तो एक साइड तो आपको गिवन है
हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस क्या होता है आपको तो पता है, ये बेस होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, ये हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस 5√2 दिया है ना। अब 5√2 दिया है तो मतलब कि ये आपका कितना हो गया 5√2। आया समझ में, ये 5√2 हो गया। तो अगर ये 5√2 है तो मतलब कि ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल होगा, क्योंकि आइसोस्केलस ट्रायंगल है, तो मतलब कि ये भी x होगा, ये भी x होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें तो हमको x की वैल्यू पता चल जाएगी। तो हमसे साइड ऑफ ट्रायंगल ही तो पूछा है, अप्लाई कर दीजिए। अप्लाई क्या करोगे, 5√2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर कितना हो जाएगा x का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर कितना हो जाएगा x का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए 5√2 का स्क्वायर मतलब कि 25 इंटू 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर मतलब 2x स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना हो गया 50। अब 2 इधर आएगा डिवाइड में, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा x स्क्वायर, तो ये कितना हो गया 25। अब ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई 25, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 5। तो आपका जो साइड होगा वो कितने का होगा 5 का होगा। ठीक है, तो अब देखिए इसमें क्या होगा 5 सेंटीमीटर का लेंथ ऑफ साइड होगा। ठीक है, आया समझ में। अब इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में फिल इन द ब्लैंक क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला कि इफ थीटा इज अ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल देन सेक थीटा इज इक्वल टू, अगर थीटा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है तो सेक थीटा किसके इक्वल होता है कॉसेक थीटा के। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा कॉसेक थीटा। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि डैश 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 of a class of a frequency obtained by adding the frequency of all the classes preceding the given class। मतलब कि जो फ्रीक्वेंसी आपकी आती है उसके प्रीसीडिंग क्लास मतलब कि पहले क्लास को ऐड करके आती है। ये किस में होता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में, उसके पहले वाला फ्रीक्वेंसी हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में तो ऐड करते हैं। तो मतलब कि यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे बोला क्या है ना, दिख रहा है आपको, देखिए इन अ क्यूब ऑफ अ पॉलिनोमियल द मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज। देखिए क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है आपको जनरल फॉर्म ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल को पता होगा। तो ये क्या होता है ax क्यूब प्लस ऑफ bx स्क्वायर प्लस ऑफ cx ना प्लस d। तो यही आपका क्या होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है जिसकी पावर कितनी है 3 है। ठीक है, जिसकी डिग्री कितनी है 3। अगर जिसकी जितनी डिग्री होती है मैक्सिमम उतने ही रूट आ सकते हैं। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है 3, इसके मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज कितने आ सकते हैं 3। तो इसमें देखिए क्या बोला 3 होगा। ठीक है, अब देखिए क्या बोला कि द ग्राफ ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल इज ऑलवेज ना तो क्या बोला ग्राफ ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, जो ग्राफ ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल है तो ये ऑलवेज क्या होगा, आपको पता है कि मैंने आपसे बताया था कि कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल है ना, जैसे कि 2x + 3, तो ये कैसा ग्राफ बनाता है, ये एक स्ट्रेट लाइन बनाता है। लीनियर पॉलिनोमियल क्या बनाता है स्ट्रेट लाइन। अब आपका जो हमने बताया कि जो ये होता है x² + 2x + 1, जैसे कि ये क्या हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे बनाता है पैराबोला बनाता है। तो ये लीनियर पॉलिनोमियल हमेशा पता होगा कि आपको कैसा लाइन बनाता है स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अब देखिए दूसरा इसमें क्या बोला है कि जो ट्रायंगल ABC ये क्या है कांग्रुएंट है किससे ट्रायंगल PQR से, देन एंगल B इज इक्वल टू। ठीक है, एंगल भी किसके इक्वल होगा एंगल, क्योंकि अगर यहाँ पे एंगल ए पूछा होता तो वो एंगल पी के इक्वल होता, एंगल सी पूछा होता तो एंगल आर के इक्वल होता। तो बी पूछा है किसके इक्वल होगा क्योंकि इक्वल होगा। तो यहाँ पे देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर क्या 15 देखते हैं। इसमें क्या बोला कि इफ एच बी द हाइट ऑफ ना, एच क्या है हाइट है, एल बी द स्लेंट हाइट एंड R1 एंड R2 बी द रेडियाई ऑफ अ सर्कुलर इंड R1 क्या है ग्रेटर देन R2 है ऑफ अ फ्रस्टम ऑफ कोन, मतलब क्या है फ्रस्टम ऑफ कोन, देन द वैल्यूम ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन। तो वैल्यूम ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन का फार्मूला बताना है। तो वैल्यूम ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन का फार्मूला क्या होता है 1/3 पाई h ब्रैकेट में क्या हो जाता है R1 का स्क्वायर प्लस ऑफ R2 का स्क्वायर प्लस ऑफ R1 R2, यही तो होता है वैल्यूम ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन। ठीक है, तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में। इसके बाद देखिए शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोला है कि इफ x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 0 आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इतना है। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, a और b की वैल्यू फाइंड करना है। तो देखिए अगर ये इसका जीरोज है तो मतलब कि अगर x की जगह पे मैं 2 पुट करूं तो f(x) की वैल्यू क्या आनी चाहिए 0 आनी चाहिए। अगर x की जगह पे मैं 0 पुट करूं तो f(x) की वैल्यू क्या आनी चाहिए 0 आनी चाहिए। तो मतलब कि मैंने एक बार इसको पुट करेंगे एक बार इसको पुट करेंगे, यहाँ से 2 इक्वेशन बनेंगे, उसको सॉल्व करके a और b की वैल्यू निकाल लेंगे। तो चलिए देखिए कैसे करते हैं। आपको दिया क्या है कि आपको जो दिया है ना f(x) इज इक्वल टू 2x³ - 5x²। देखिए f(x) की वैल्यू दी है 2x³ - 5x² प्लस ऑफ ax प्लस ऑफ b, यही तो दिया है। देखिए 2x³ - 5x² प्लस ऑफ ax प्लस ऑफ b। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि इसके 2 जीरोज हैं, एक तो x इज इक्वल टू 2 पे एंड x इज इक्वल टू 0 पे। हम क्या करना है फाइंड a एंड b। ठीक है, कैसे फाइंड करो एक बार इसको 0 है, जब हम यहाँ पे 2 डालेंगे तो f(x) की वैल्यू 0 आएगी। हम पुट करते हैं x की जगह पे क्या 2, तो 2 × 2 का क्यूब माइनस ऑफ 5 × 2 का स्क्वायर। ठीक है,
प्लस ऑफ ए इंटू टू प्लस ऑफ बी, ये क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। इतना समझ में आया। अब 2 का क्यूब कितना होता है, 8, तो मतलब कि 2 इंटू क्या हो गया 8 माइनस 5, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 प्लस ऑफ 2a प्लस ऑफ b हो गया इज इक्वल टू 0। अब 2 8 जा कितना हो गया 16 माइनस ऑफ 20 प्लस ऑफ 2a प्लस ऑफ b इज इक्वल टू 0। तो ये कितना हो गया 16 माइनस 20 मतलब कि माइनस 4 प्लस ऑफ 2a प्लस ऑफ b इज इक्वल टू 0। तो मतलब कि 2a प्लस b माइनस 4 इज इक्वल टू क्या होगा 0। तो इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। इसी तरीके से हम यहाँ पे जब 0 डालेंगे तो भी 0 आनी चाहिए, क्योंकि ये भी तो इसका 0 हो जाए, तो डाल के पुट करते हैं। तो अब यहाँ पे क्या करिए, अब 2 इंटू 0 का क्यूब माइनस 5 इंटू 0, ठीक है, स्क्वायर प्लस ऑफ a इंटू 0 प्लस ऑफ b, ठीक है। अब देखिए ये क्या आना चाहिए 0, ये भी 0 हो, ये भी 0 हो, ये कुछ कोई भी नंबर हो 0 से मल्टीप्लाई 0, मतलब b इज इक्वल टू क्या आ गया 0। ये आपका क्या हो गया इक्वेशन सेकंड। अब b की वैल्यू हम क्या करते हैं, इक्वेशन सेकंड में पुट करते हैं, फर्स्ट में पुट करते हैं। तो पुट द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब b की वैल्यू क्या है 0, तो मतलब कि 2a प्लस ऑफ 0 माइनस 4 इज इक्वल टू 0 आना चाहिए। तो मतलब कि 2a माइनस ऑफ 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब माइनस 4 इधर जाएगा तो प्लस 4 हो जाएगा, मतलब कि 2a की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 4, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4/2, तो मतलब कि आंसर क्या आना चाहिए a2 आ गया और b आपका क्या आ गया 0। तो ऑप्शन इसमें बता दीजिए कि a की वैल्यू क्या आ गई 2, b की वैल्यू क्या आ गई 0। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन, इसमें आर करके पूछा, क्या बोला, द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल px एज शोन बिलो, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ px। मैंने क्या बताया था, मैंने तो नहीं बताया था, आपको जिसने पढ़ाया होगा उसने बताया होगा कि अगर कोई ग्राफ है वहाँ पे इस तरीके कोई लाइन बनी है, तो अगर उसमें पूछेगा कि कितने नंबर ऑफ जीरोज होंगे, तो वो ग्राफ एक्स एक्सिस को जितनी पॉइंट पे कट करता है तो उतने नंबर ऑफ जीरोज होते हैं। तो आपका ये एक्स एक्सिस हुआ, अब ये ग्राफ है लाइन, ठीक है, ये लाइन एक्स एक्सिस को कितनी जगह कट कर रहा है, एक जगह, क्योंकि ये तो वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस तो यही है, तो एक्स एक्सिस को एक जगह कट कर रहा है, तो मतलब इसके नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे 1 होंगे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 6 टाइम ऑफ अदर रूट, मतलब कि अगर इसका एक रूट अल्फा है तो दूसरा रूट कितना है 6 अल्फा, ठीक है। तो हमें के की वैल्यू बतानी है, तो चलिए देखिए कैसे आप बता सकते हो। देखिए यहाँ पे क्या दिया है के एक्स स्क्वायर, ठीक है, अब माइनस ऑफ 14x प्लस ऑफ 8, ठीक है, माइनस ऑफ 14x, ठीक है, प्लस ऑफ 8 इज इक्वल टू 0, समझ में आया। अब यहाँ पे क्या बोला कि अगर इसका एक रूट अल्फा है तो दूसरा रूट कितना होगा 6 अल्फा, क्योंकि 6 टाइम बोला है, ठीक है। तो आपको पता है कि सम ऑफ रूट्स क्या होते हैं, आपको पता होगा कि सम ऑफ रूट्स, ठीक है, कितने होते हैं, या सम ऑफ रूट्स या सम ऑफ जीरोज भी लिख सकते हैं यहाँ पे, या आर करके सम ऑफ जीरोज, ठीक है। ये कितना होता है -b/a, ठीक है, या प्रोडक्ट ऑफ जीरोज या प्रोडक्ट ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ना, या प्रोडक्ट ऑफ रूट ना, ये क्या होता है c/a, ठीक है। यही वाला हम कंडीशन लगाएंगे। तो सम ऑफ जीरोज मतलब अल्फा प्लस 6 अल्फा की वैल्यू कितनी आनी चाहिए -b की वैल्यू कितनी है माइनस ऑफ 14, मतलब कि -b की वैल्यू जो है वो कितनी है -14, ठीक है। तो अंदर भी माइनस है बाहर भी माइनस है, और ए की वैल्यू कितनी है k, ठीक है। मतलब कि 7 अल्फा की वैल्यू कितनी आई आपकी, माइनस माइनस कितना होगा प्लस, मतलब कि 14/k आया, ठीक है, 14/k आया। अब 7 से कैंसिल होगा तो ये 2, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आई 2/k, ये आप याद रखना, अल्फा इज इक्वल टू कितनी है 2/k। अब सेकंड ऑप्शन, अब क्या बोला कि प्रोडक्ट, मतलब कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मतलब कि 6 अल्फा इंटू अल्फा, ठीक है, अल्फा इंटू 6 अल्फा, इसकी वैल्यू कितनी आनी है सी की वैल्यू कितनी है 8/k, ठीक है। यह मतलब ये कितना हो गया 6 अल्फा का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू 8/k, समझ गए। अब अल्फा की वैल्यू कितनी है 2/k, यहाँ पे पुट कर दें तो 6 इंटू 2/k का स्क्वायर इज इक्वल टू ना 6 इंटू 2/k का स्क्वायर इज इक्वल टू 8/k, इतना तो समझ में आ गया होगा। अब ये क्या हो सकता है आपका, ये हो गया 6 और 2 का स्क्वायर कितना 4/k का स्क्वायर इज इक्वल टू 8/k, एक के से एक के कैंसिल हुआ, ठीक है। अब ये 4 2 जा कितना हो गया 8, ठीक है। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाते हैं, ये 2 2 3 जा 3, तो ये k उधर चला जाएगा, तो k इज इक्वल टू कितना आ गया आपका 3 आ गया, तो k की वैल्यू कितनी आ गई 3, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा k इज इक्वल टू 3, पूछा था 3 की वैल्यू, ठीक है, k की वैल्यू। अब देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 53 गिव्स 34, क्वोशिएंट जो दिया है, देखिए सॉरी, अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 53 गिव 34 एज अ क्वोशिएंट, जब किसी नंबर को हम 53 से डिवाइड करते हैं तो जो क्वोशिएंट आता है वो क्या आता है 34 आता है, रिमाइंडर आता है
1। तो फाइंड द नंबर। तो ये देखिए आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा उसमें रियल नंबर में, ठीक है, क्या होता है आपका ना, डिविडेंड इज इक्वल टू क्वोशिएंट इनटू डिवाइजर प्लस ऑफ रिमाइंडर, ठीक है। तो यही हमको फार्मूला लगाना है। तो देखिए डिविडेंड हमसे तो पूछा है, तो हमने आप लोग क्या लिख दिया, डिविडेंड, ठीक है, इज इक्वल टू क्वोशिएंट। क्वोशिएंट की वैल्यू आपको देखिए, देख क्या बोला है कि 53 एज ए क्वोशिएंट, 34 एज ए क्वोशिएंट, मतलब कि यहाँ पे 34 आपका क्या है, क्वोशिएंट है, इनटू डिवाइजर, किससे डिवाइड कर रहे हैं, व्हेन डिवाइडेड जिससे हम डिवाइड करते हैं तो वो आपका डिवाइजर होता है। डिवाइजर कितना है, 53, ठीक है, प्लस रिमाइंडर की वैल्यू कितनी दी है आपको, 21, ठीक है। तो सॉल्व कर लीजिए। अब देखिए 34 को 53 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब 34 को अगर 53 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आएगा, जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका आ जाएगा 1802। आप मल्टीप्लाई करके देख लेना, इतना तो आपको आता ही होगा, प्लस ऑफ 21, ठीक है। अब इसको ऐड करते हैं तो 2 1 कितना हो जाएगा, 3, ठीक है, और प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा 2। तो मतलब कि यही आपका क्या आ गया, डिविडेंड, ठीक है। तो यही तो हो गया आपका क्या आंसर। आया समझ में, कितना आ गया, 1823, ठीक है। तो ये आपका आंसर नंबर 18 हो गया। ठीक, उसके बाद हम देखते हैं 19 में क्या बोला है कि फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ अ रेडियस जिसका दिया है 21 सेंटीमीटर एंड द सेंट्रल एंगल दिया है 120। कितना सिंपल क्वेश्चन, डायरेक्ट फार्मूला बेस, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है, तो एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर थीटा अपान 360, ठीक है, पाई आर स्क्वायर, पुट कीजिए, थीटा की वैल्यू कितनी दी है यहाँ पे 120, तो 120 अपान 360, ठीक है, पाई की वैल्यू आपको पता है 22/7, आर की वैल्यू कितने दी है 21 का स्क्वायर, पुट 3 आया। अब देखिए यहाँ पे ये 3 से 1 कितना हो गया 21, ऊपर कितना है 22। अब देखिए 21 इस तरीके से लिख सकते हो 21। अब 22 इंटू 21 कितना होता है 154, तो आपका आंसर कितना आ गया 154। खत्म, कितना सिंपल क्वेश्चन था। इसके बाद देखिए क्या बोल रहा है कि अ ग्रुप्ड डाटा समेशन ऑफ एफ आई की वैल्यू दी है 20 और समेशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई की वैल्यू दी है 2p प्लस ऑफ 20, द मीन डिस्ट्रीब्यूशन जो दी है 12, फाइंड द वैल्यू ऑफ p। कितना सिंपल फार्मूला वैसे ये भी देखिए क्या बोला आपसे कि आपको पता है मीन इज इक्वल टू क्या होता है समेशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई अपान समेशन ऑफ एफ आई, यही तो फार्मूला होता है। वैल्यू पुट कीजिए, देखिए मीन की वैल्यू आपको दी है कितना 12, ठीक है, मैंने क्या किया 12 पुट किया, समेशन ऑफ एक्स आई इंटू एक्स आई कितना दिया 2p प्लस ऑफ 20, मैंने यहाँ क्या लिखा 2p प्लस ऑफ 20, और समेशन ऑफ एफ आई की वैल्यू आपको दी है 20, तो मैंने यहाँ पे पुट किया कितना 20। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करा 12 इंटू 20 इज इक्वल टू कितना हो गया 2p प्लस ऑफ 20, आया समझ में। अब 12 इंटू 20 करोगे तो कितना आ जाएगा 240 इज इक्वल टू 2p प्लस ऑफ 20, ठीक है। अब 20 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो मतलब कि 240 माइनस ऑफ 20 इज इक्वल टू कितना हो गया 2p, आया समझ में। अब 240 माइनस ऑफ 20 कीजिए तो कितना है 220 इज इक्वल टू कितना होगा 2p। अब 2 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आ गया 110, तो p की वैल्यू कितनी आ गई आपसे 110, यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। यहाँ पे आपका कंप्लीट हो गया सेक्शन ए, ठीक है, सेक्शन ए कंप्लीट। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे सेक्शन बी। अगर वीडियो को आपको अच्छी लगी हो ना तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी, ठीक है।